एक बार शिव जी भगवान से पार्वती जी पूछती है, हे प्रभु, जो लोग दुखी होते हैं आप उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हो, और जो लोग सुखी होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा सुखी कर देते हो। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो शिव जी भगवान बोलते हैं कि मैं इसका रीज़न तुमको पृथ्वी पर चल के दूंगा। तो वो शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हम पृथ्वी लोक जा रहे हैं। तो वो स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक जाते हैं। तो जब पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं तो शिवजी भगवान जी पार्वती से बोलते हैं कि तुम एक आम इंसान का रूप धारण कर लो। यहाँ पे हम मनुष्य रूप में रहेंगे और हम पुअर पीपल की तरह रहेंगे, एक आम इंसान की तरह। तो तुम वैसा रूप धारण कर लो। तो दोनों इंसान का, मनुष्य एक साधारण मनुष्य और का रूप धारण कर लेते हैं। और तो और अपनी कुटिया बनाते हैं उस गांव में, और बोलते हैं हम यहाँ पर एक गरीब परिवार की तरह रहेंगे। तो वो पार्वती को उस कुटिया के अंदर छोड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ कुटिया में रहो और व्यवस्था करो, तब तक मैं कुछ खाने का बंदोबस्त का सामान लेकर आता हूँ, फिर तुम खाना बनाना। तो शिव जी चले जाते हैं। तो पार्वती देखती है गांव में बाहर निकलकर, और देखती है कि चूल्हा बना लेती हूँ, क्योंकि शिवजी भगवान जी जब खाना लेकर आएंगे तो मैं उस चूल्हे पे बनाऊंगी। तो वो आसपास के गांव से कुछ घर जो टूटे होते हैं, तो वहाँ से कुछ ईंटें लेकर ले आती है और चूल्हा बना लेती है। जब शिवजी भगवान जी आते हैं तो वो खाली हाथ आते हैं। तो वो बोलती है, प्रभु आप खाली हाथ आए, आप कुछ लेकर नहीं आए। तो शिवजी भगवान जी बोलते हैं पार्वती जी को, तुमने चूल्हा बना लिया? तो बोलते हाँ मैंने चूल्हा बना लिया। तो फिर बोलते कि तुमने चूल्हा कैसे बनाया? तो बोला कि जो मैं गांव में गई तो वहाँ पे कुछ घर टूटे हुए थे, उनकी वहाँ से ईंटें मैं कुछ ले आई और उसका मैंने चूल्हा बना लिया। तो शिवजी भगवान बोले, टूटे हुए घरों को तुमने और तोड़ दिया पार्वती, तुमने ये सही नहीं किया। तुमने दूसरे घर जो टूटे हुए नहीं थे वहाँ से तुम ईंटें ले आती, तुमने अपना चूल्हा टूटे हुए घरों को और ख़राब कर दिया। तो पार्वती ने उत्तर दिया कि जब मैं बाहर गांव में गई तो मैंने देखा कि कुछ घर टूटे हुए हैं ऑलरेडी, और उनमें ईंटें निकली हुई हैं, और कुछ घर इतने सुंदर, बाहर से इतने सुंदर डेकोरेटेड है कि उनमें से मेरा ईंट निकालने का मन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने घर को इतना सुंदर रखा हुआ था। तो मैंने उनकी व्यवस्था ख़राब करने का मेरा मन नहीं किया। लेकिन जो घर टूटे हुए थे उनमें से मैंने एक ईंट निकाल ली और थोड़ी सी ईंटें ले आई टूटे घरों से, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने टूटे हुए बेकार दिख रहे थे। तो अगर अगर मेरी ईंट निकालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सुंदर घर से कोई एक ईंट निकालूंगी तो वो बदसूरत हो जाएंगे, और मुझे उनकी व्यवस्था ख़राब करने का मन नहीं किया। तो शिवजी भगवान ने बोला, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है जो तुमने मुझसे पूछा था, कि जो तुम दुखी होते हैं तुम उनको और दुखी कर देते हो, और जो सुखी हैं उनको और सुखी कर देते हो। अब तुमको अपना उत्तर मिल गया होगा पार्वती, तुमने भी तो यही काम किया ना, कि जो टूटे हुए घर थे उनसे तुम ईंट ले आई, और तुमको लगा कि इनकी व्यवस्था ख़राब करने में कुछ नहीं जाएगा, और जो जुड़े हुए घर थे जो सुंदर दिख रहे थे तुम वहाँ से ईंट नहीं लाई, क्योंकि तुमको लगा कि अगर मैं वहाँ से ईंट लाऊंगी तो उनकी व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। तो तुमको उत्तर मिल गया होगा। तो इस कहानी से शिवजी और पार्वती से हम ये सीखते हैं कि हमको जो भी भगवान ने हमें फैसिलिटीज़ दी हैं हमको उसको सुंदर वे में रखना चाहिए। जैसे हम दिवाली पे घर साफ रखते हैं, तो वैसे अगर हम सिख होते हैं तो हम नहीं रख पाते, लेकिन हमें एक औरत को होने के नाते हमको अपने घर को सुंदर रखना हमारा फ़र्ज़ है। जिससे अगर इंसान शाम को अगर काम से आए तो घर अगर सुंदर लगे तो सामने वाला इंसान भी खुश हो जाता है। अब जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप होटल बुक कराते हो तो वहाँ पे अगर आपको मेस हो तो क्या आपका वहाँ पे रहने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। वैसे ही अगर आपका घर अगर सुंदर दिख रहा हो तो सामने वाले का मन करेगा वहाँ रहने का। और जो साफ जगह होती है वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, और जो भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं उसको हम अच्छे से अगर रखते हैं, हम कभी कभी सिक हो जाते हैं या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, लेकिन हमें अपने घर को सुंदर से रखने से भगवान भी खुश होते हैं और हमारे काम भी बनते हैं। तो इस कहानी से हमने ये सीखा, हमें भगवान का हमेशा थैंक यू करना चाहिए और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए,
और अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनानी चाहिए शिव जी और पार्वती की। वैसे तो शिव जी और पार्वती की बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं शिव जी और पार्वती की, और हमें जो बच्चों को सुनानी चाहिए, जो इंस्पिरेशनल है और जो हमारे लिए मोटिवेशनल काम करती हैं, उनसे हम ज़रूर कुछ सीखते हैं लाइफ में। और हम कोशिश करेंगे इस चैनल पर हर सोमवार को शिवजी और पार्वती की कहानी आपसे शेयर करेंगे, कभी शॉर्ट्स में तो कभी लॉन्ग वीडियोस में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में with new topic, and thank you to those who hit subscribe. We are a family of 1,000 people, and it's really means a lot if my video is reaching to you around the globe. तो मुझे अच्छा लगता है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को सपोर्ट करता है और हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है। और हमारे चैनल से हमारा पर्पज़ यही है कि हम पॉजिटिव वाइब्स को डेवलप करें और सब खुश रहें, मस्त रहें और सबके काम आते रहें। तो अपनी इन कहानियों से भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, और जो कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल पर वो कंटेंट डालेंगे जिससे हमको पॉजिटिव वाइब्स डेवलप हो। और हम सॉफ्ट स्किल्स पे भी, और मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल्स के भी आए थे, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम अपने चैनल पर शेयर करें। और मिलते रहेंगे हम ऐसे ही न्यू टॉपिक्स के साथ विद न्यू वीडियोस, जिनसे हमको कुछ सीखने को मिले और आप सबको भी कुछ सीखने को मिले, और आप भी अपने बच्चों को ये कहानियाँ शेयर कर पाएँ। तो रिमेन पॉजिटिव एंड रिमेन हैप्पी, और अपने जो भी भगवान ने आपको सम्मान दिया उसको अच्छे से रखें और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, विद न्यू स्टोरी, and don't forget to hit subscribe. Thank you so much. Thank you for your time.